हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप खुश रहिए, आनंद से रहिए, स्व में रहिए, सच्चाई में रहिए, ईमानदारी में रहिए, क्रिएटिविटी में रहिए, हेल्पफुल रहिए। यही आशीर्वाद है। तो आपकी प्रेजेंस आज का टॉपिक है, आपकी प्रेजेंस। आप चाहते हैं आपकी प्रेजेंस। कभी आप पर्सनैलिटी में फंस जाएंगे, कभी आप ईगो में फंस जाएंगे, कभी किसी चीज 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 में फंस जाएंगे। सिंपल फार्मूला, सिर्फ एक फार्मूला है, ओनली वन फार्मूला, ओनली वन, योर प्रेजेंस। आप नेक काम कीजिए, सच्चाई के काम कीजिए, ईमानदारी के काम कीजिए, भला कीजिए। तब आपकी प्रेजेंस, आपकी बॉडी की प्रेजेंस बन जाएगी। आप खुश हो जाएंगे। और जब तक आप दूसरों को नष्ट करने में लगे हुए हैं, दूसरों को परेशान करने में लगे हुए हैं, दूसरों को लूटने में लगे हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को नष्ट करने में लगे हैं, सरकारी संपत्तियों को आग लगाने में लगे हुए हैं, तब तक नहीं, आप मिटते ही रहेंगे। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे बिल्कुल शक्ति नहीं है आप में, अपनी आत्मा से च्युत हो जाएंगे। इन कामों में मत जाइए। ये जो एटम बम है, न्यूक्लियर बम है, इनके शौक में मत जाइए। ये कुछ नहीं है, ये बंदूक, ये गोली कुछ नहीं है। आपको किसी ने डस लिया, दंश कर लिया, दंश। आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? आप बदला लेंगे, बदला लेने जाएंगे, लूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किससे? अपने से, अपने से, अपने से खुद मिट जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि संपत्ति गई तो गई। रुपया पैसा गया तो गया, ये यहीं रह जाएगा, ये दौलत यहीं रह जाएगी। लेकिन असली कीमत, असली कीमती चीज क्या है? आप स्वयं हैं असली कीमत। तो इसके ऊपर बाजी मत खेलिए, शतरंज की बाजी इसके ऊपर मत खेलिए, अपने स्वयं के ऊपर। किसी भी तरह से ऐसे काम मत कीजिए कि जेल जाना पड़ जाए। वहां अपना ये जीवन खत्म कर लेंगे, जो ऊपर जाने वाला जो जीवन है, स्वर्ग की सीढ़ी, ये मिस हो जाएगी आपके हाथ से। परमात्मा की याद नष्ट हो जाएगी। वो वैसी एनर्जी के लोग मिलेंगे, वो आपको डाउन कर देंगे। आप इसमें जाइए, मंदिरों में जाइए, आश्रमों में जाइए, प्रभु की याद में जाइए, वहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको उठाते रहेंगे, सारी एनर्जी आपको खिलाती रहेंगे। खिल जाएंगे फूल की तरह, गुलाब की तरह। तो इसलिए कहते हैं कि गई आपकी संपत्ति, गई। रुपया पैसा गया, गया, भूल जाओ उसे। फिर बदला लेने के लिए जाएंगे, आप खुद लुट जाएंगे। असली चीज आप स्वयं हैं, इसको मत खोइए। तो बदला लेने का विचार त्याग दीजिए। वो प्रभु है, वो करेगा। कर्मों का हिसाब वो करेगा, ऊपर वाला। आप मत जाइए। किसी ने गलत कर्म कर दिए तो कर्मों का हिसाब वही करेगा।
वही परमात्मा उनको अगला जन्म वो ऐसा देगा, या इस जन्म में उनको वो ऐसा देगा, तो आप भूल जाइए उसे। उसने दंश मार दिया आपको, सांप की तरह, नागिन की तरह, जहरीले नाग की तरह। भूल जाइए, अपने स्वयं को मत दीजिए, स्वयं को मत लुटाइए, स्वयं को बचाइए। असली चीज तो ये स्वयं है, स्वयं। किसी ने पैतृक दुश्मनी ले ली, लेकिन असली चीज किसको बचाएंगे? अपने को बचाएंगे, स्वयं को बचाएंगे, अपनी प्रेजेंस को बचाएंगे। तो अच्छे काम कीजिए, जिसने आपके साथ बुरा काम किया उसके साथ भी अच्छे काम कीजिए। प्रेम दीजिए, करुणा दीजिए, भगवत्ता दीजिए, भगवान का नाम दीजिए। तो यही है, ये आपकी प्रेजेंस है, आप हैं। इन सब चीजों में आप खुद हैं, सच्चाई में आप खुद हैं, ईमानदारी में आप खुद हैं, प्रेम में आप खुद हैं। जब परमात्मा को याद करते हैं आप खुद हैं, किसी का भला करते हैं आप खुद हैं, प्रेम करते हैं आप खुद हैं। तो इसी में रहिए, खुद, स्वयं, खुदी, इसमें रहिए। 24 घंटे रहिए, 24 घंटे अच्छे काम में लगे रहिए। तो ये आपका कोई नपुंसक चीज नहीं है ये कि आप डर गए, आप बैठ गए घुस के घर में, ये चीज नहीं है। वो लोगों ने आपके गलत ख्याल डाल दिए, उसको भूल जाओ, हटा दो उन्हें अपने ऊपर से, वो बोझ है। तो खुद खुद खुदी तो जो भी करो आप सवेरे से लेके रात तक वही करो, शुभ। इस जगत में शुभ और किसी चीज की जगह नहीं है। उसने दंश मार दिया आपको, सांप की तरह डस लिया, तो भी छोड़ दो। स्वयं को बचाइए, थाने कचहरी के चक्कर में भी मत जाइए, लुट जाओगे। वहाँ एनर्जी बहुत गलत है। मंदिरों में जाइए, चर्च में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, वहाँ एनर्जी ऐसी है आपको खिलाएगी, उड़ाएगी, परमात्मा की तरफ ले जाएगी। वही वातावरण ठीक है, छोड़ दो, जो गया गया, लुट गया लुट गया, मिस हो गया मिस हो गया। 2 रोटी मिल रही है, पर उसमें तसल्ली रखो। बच्चों का भाग्य जब जगेगा देखा जाएगा। क्यों करते हो गलत काम? मत करो, सच्चाई पे चलो, ईमानदारी पे चलो। जब ऊपर वाला देगा, छप्पर फाड़ के देगा, रुपया पैसा भी देगा, वो अपने हिसाब से देगा। तो ऐसा है ये जगत। तो अपने को मत मिटाओ किसी भी चक्कर में। 1 सेकंड भी मत खराब करो उस साइड को। देखो, मैंने तो कभी नहीं खराब किया अपनी लाइफ में। मेरी तो प्रॉपर्टी लुट गई, लेकिन मैं आश्रम को छोड़ के आया नहीं उसको बचाने के लिए। तो गई सो गई। अब मैं आश्रम को छोड़ के आता, गुरु आश्रम। इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। जहाँ गुरु की उसके प्रेम वचनों की वर्षा हो रही है, वो स्वर्ग बना हुआ है, उसको मत मिस करो 1 सेकंड के लिए। तो मैं फकीर हो गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ लुटा के भी होश में आए तो क्या किया? तो अपने को मत लुटाओ, अपने को बचाओ, परमात्मा को बचाओ।
तो यही कीमती है। आप ये वो जो दौलत है ये दौलत ऐसी है जो आपके साथ जाएगी अगले जन्मों में। यही दौलत आपके साथ जाएगी। वो दौलत जो लुट गई, छिन गई, खत्म हो गई, वो आपके साथ नहीं जाने वाली। आपके पास होती तो भी आपके साथ नहीं जाती। जिस समय आपकी 60 साल की उम्र पूरी हो जाती है, आदमी प्राण त्याग देता है तो सब चीजें ऐसे ही पड़ी रह जाती है। कई बार तो उसकी पीढ़ी ऐसी आती है, उसके बच्चे ऐसे आते हैं, वो उसको नष्ट कर देते हैं। तो आप क्यों नाहक चिंता करते हैं? नाहक चिंता में क्यों पड़े? सब भूमि गोपाल की। हे श्री कृष्ण, इस जगत को चलाने वाला मुरली वाला है। ये मुरली वाले, सब भूमि गोपाल की, उसी की भूमि है ये। अब आपके पास है या आपके दुश्मनों के पास है या तीसरे आदमी के पास है या अच्छे आदमी के पास है, आपके बच्चों के पास है या आपके पास है, सब उसी की है। सिर्फ 60 साल के लिए आपकी रजिस्ट्री हुई है। तो मैंने तो अपनी रजिस्ट्री भी नहीं कराई। 60 साल के लिए झोपड़ा भी मिल जाए, सड़क भी मिल जाए, सो जाओ, सो जाओ। सुबह होगी उठ जाओ। गुरु आश्रम में क्या होता था? यही होता था। बिल्कुल खाली हाथ थे। मेरे ख्याल है उसमें जेबें भी नहीं थी। वहाँ की जो पोशाक होती है उसमें जेबें भी नहीं थी। जाते थे, रात को सो जाते थे। कहीं भी जगह मिली। आश्रम के अंदर थोड़ी परमिशन थी, बाहर जाओ कहीं भी सो जाओ। सवेरे उठ के आ जाओ, राजाओं की तरह उठ के आ जाओ, फिर प्रवेश कर लो। एंट्री। आश्रम की एंट्री। फिर देखो वहां क्या बरस रहा है सुबह शाम तक। ओह ओह, सही बता रहा हूँ, वो स्वर्ग है, स्वर्ग की जगह है। उसी में रहो सारा दिन। यही कमाई है, जो ही आपको वो दौलत मिलेगी जो आप अगले जन्म में ले जाएंगे अपने साथ। ऊपर ले जाएंगे, वही दौलत है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये वही दौलत है, इसी को कमाइए। उस दौलत को छोड़ो, असली दौलत कमाइए, प्रेम। इसको कमाइए, इसको बांटिए। एक दिन आप बांटने वाले बन जाएंगे, एक दिन बन जाएंगे। चिंता मत करो बांटने की, स्वयं प्रेम में रहो। वो भगवान अवसर सबको देता है, तो लगे रहो। एक सेकंड के लिए भी नहीं, 1 सेकंड अपनी आत्मा से च्युत मत हो। 1 सेकंड के लिए भी नहीं तो रोटी बहुत। ये जो लंगर का प्रसाद है ये बहुत उत्तम है, गुरु का दिया हुआ है। इससे उत्तम कोई चीज नहीं है। इतनी प्रेम से होती है, ऐसी ऊर्जा में बनी होती है। वो साधक होते हैं बनाने वाले, बहुत एनर्जी में बनाते हैं। वो परम पिता की एनर्जी, वो आपको मिल जाए, आप उसे ले लो, प्रेम से ग्रहण कर लो। वो उस आँच को छोड़ो, वो उस भाव से बनी हुई है। तो यही प्रेम है, यही एकमात्र रास्ता है। मैं बता रहा हूं, कुछ दिन तो चलो, हिम्मत करो,
आई एम कल की, मैं कल की अवतार। अब नहीं चलोगे, कब चलोगे? अपने शरीर में एक बूंद उसी चीज की डालना जो आपके हेल्थ के लिए ठीक हो, पाचन क्रिया के लिए ठीक हो। खाने का एक अन्न भी ऐसा मत डालना केमिकल, तभी आप अच्छे रह पाएंगे। नृत्य कर लीजिए 45 मिनट, क्योंकि बैलेंस करना होता है। आप उठे सुबह, थोड़ा श्रम भी करना पड़ता है, तो बैलेंस होता है इन सब चीजों का। तो यही है, तो उसके भजन का लो, बस इतना ही है। वो श्री कृष्ण, हे महाराधे, हे महाराधे, महाराधे, हे श्री कृष्ण। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय हो, जय हो बंधु।